हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 4 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। क्वेश्चन 1 इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 कि बीइंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आप इमोशनल इंटेलिजेंस को रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ करते हैं। दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, बट विल जस्ट सी इट इन अ वेरी इजी मैनर। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो 2017 में ये क्वेश्चन आया था एंड इट्स अ वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन इन एथिक्स। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दैट हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। बहुत सिंपल है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव टू नो कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, जब तक हमको पता नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को होता क्या है, हाउ एम आई गोइंग टू आंसर कि उसको मैं एप्लीकेशन में कैसे लेके आऊँगी, राइट। तो पहले वी विल अंडरस्टैंड कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एकदम जैसा आप बोलोगे मैम फिर से अजीब से एग्जांपल दे रही है, बट सबसे सिंपल भाषा के अंदर मैं आपको बताऊँ कि आपकी एक मीटिंग चल रही है। ठीक है, आप एक एसडीएम हो कहीं पे या आप डीएम हो, कुछ भी कंसिडर कर लीजिए। आपकी एक मीटिंग चल रही है और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है। वो कॉन्ट्रैक्टर को जो काम के लिए बोला था वो कॉन्ट्रैक्टर ने काम करा नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, एक आपको इसको समझाना है। तो ये आपकी प्रोफेशनल हो गई। पर्सनल फ्रंट पे आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड या वाइफ या फैमिली मेम्बर में किसी के साथ बहुत बुरी लड़ाई हो गई है एंड यू आर वेरी एंग्री, यू आर लाइक वेरी वेरी एंग्री कि मतलब मैं किसी पे चिल्ला दूँ, कुछ तोड़ फोड़ कर दूँ वाला गुस्सा आ रहा है आपको, और यहाँ पे आप मीटिंग में हो। नाउ दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम कि आप उस कॉन्ट्रैक्टर को खड़ा करके अपना जितना भी गुस्सा आपको किसी और पे आ रहा है आप उस पर चैनलाइज करके उसको गजब डांट दोगे उसको। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आपने जस्टिफाई कर दिया है कि भाई नहीं, इसने काम नहीं करा इसलिए मैंने डांटा। बट देन थिंक डीपली, अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा होता, अगर आप पर्सनल फ्रंट पे किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होते, तो क्या आप उस कॉन्ट्रैक्टर को इसी तरीके से ट्रीट करते? क्या आप उससे अच्छे से प्यार से बात करके, लॉजिकल बात करके, उसको कुछ और तरीके से समझा के उससे अलग से काम नहीं निकलवा लेते? क्या आप उसको सबके सामने इतना खड़ा करके इतनी बुरी तरीके से डांटते? शायद आप नहीं करते। तो जब आप नहीं करते तो दिस इज़ व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़, कि रिकॉग्नाइजिंग। सबसे पहले यू रिकॉग्नाइज कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरे गुस्से का मेन एम क्या है, मतलब कहाँ से, सोर्स क्या है। अच्छा, मुझे गुस्सा उस मेरे किसी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी फैमिली मेम्बर ने ऐसा कर दिया इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सो आई एम रिकॉग्नाइजिंग द सोर्स ऑफ माई एंगर, है ना। देन आई एम अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, मेरा गुस्सा उस कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं है, मेरा गुस्सा उस फैमिली मेम्बर पे है। सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, देन आई एम मैनेजिंग कि नहीं, वो पर्सनल फ्रंट बिल्कुल अलग रहेगा, प्रोफेशनल फ्रंट बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज करा, अंडरस्टैंड करा, मैनेज करा, और ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। डे टू डे लाइफ में भी आपको दिखता है कि आप किसी और चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हो, बट यू सी पीपल स्माइलिंग एंड मैनेजिंग देयर वर्क, एंड पता भी नहीं चलता है कि उनके पर्सनल फ्रंट पे, मतलब बोलते हैं ना कि स्माइल के पीछे क्या है, यू डोंट नो। तो वो वाली चीज़ होती है। तो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमेशा आपको यही करना है कि आप बहुत सैड हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो यू आर ऑलवेज लाइक स्माइलिंग फेस, कुछ शो नहीं। यू शो योर इमोशंस, यू वी डेफिनेटली शो अवर इमोशंस, लेकिन वो जहाँ पे चैनलाइज होना चाहिए वो वहीं पे होना चाहिए। इन प्रैक्टिकल टर्म इसका मतलब हुआ कि इमोशंस जो है वो डेफिनेटली हमारे, जैसे अगर आप बहुत खुश होते हो तो उस दिन आप बहुत खुश होते हो, आप सबसे बहुत प्यार से बात करते हो। जिस दिन आपको गुस्सा आता है आप सबको डांटते हो। फिर आपके ऑफिस में कोई बोलेगा आज मैडम बहुत गुस्से में है, संभल के जाना। या फिर कोई बोलेगा अरे आज मैडम बहुत हैप्पी है, कुछ भी काम कर देंगे, साइन कर देंगे, ठीक है तो जाओ। So this is what it impacts our behavior also, and then it impact people also positively and negatively. तो अपनी इमोशंस को इस तरीके से करना कि कुछ भी चल रहा हो, अंदर एक तूफान आ रहा हो लेकिन बाहर एक शांति की लहर रहती है।
हम स्पेशली जब अंडर प्रेशर होते हैं ना, तब हमारे इमोशंस बहुत ही एकदम एक्टिव होके बाहर आते हैं कि मतलब अंडर प्रेशर में समझ में नहीं आ रहा है क्या, बहुत एंशियस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं. सो दिस इज़ वेयर वी हैव टू मैनेज आवर इमोशंस. इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल के अंदर आया जाता है. इसमें 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल. डिटेल में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखो. सेल्फ अवेयरनेस कि मुझे अवेयर है इस चीज़ का. जैसे अगर आप डीएम हो इस यहाँ पे, तो आपको इस चीज़ का अवेयरनेस है कि नहीं मेरे को गुस्सा आता है, मुझे किसी और चीज़ पे गुस्सा आता है, तो आई एम अवेयर कि नहीं दिस माइट हैपन, मे बी दिस इज द सिचुएशन. देन सेल्फ रेगुलेशन, आप कंट्रोल करो कि नहीं वो अलग चीज़ है, चैनलाइज यहाँ नहीं करना है. मोटिवेशन करना, एम्पैथी एंड सोशल स्किल. इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी डिसीजन मेकिंग को भी इम्पैक्ट करता है. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आज मैडम बहुत गुस्से में, आज मैडम बहुत खुश हैं, कुछ भी साइन कर देंगी. And it also help you build your relation with the society also. Emotional intelligence को अगर आप समझते हो तो you also listen very deeply to oneself and listen to others also कि आपको कैसा फील हो रहा है, how are you feeling. you are देखो इमोशंस ना हम सब में होते हैं, ठीक है. जैसे मंक भी होते हैं, अगर साधु लोग बुद्धिज़्म के अंदर भी, तो दे ऑल्सो हैव इमोशंस, बट दे हैव वेरी गुड हाई इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो. दे नो कि कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे गुस्सा नहीं दिखाना है. सो वेरी रिसेंटली इन माई लाइफ ऑल्सो समथिंग हैपन कि आई वॉज एंग्री ऑन समथिंग एल्स, लेकिन मतलब मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं शो करा एंड आई बिकेम एंग्री ऑन समथिंग एल्स, ठीक है. मतलब आई कुड हैव टोटली स्टॉप्ड इट, लेकिन मतलब समटाइम्स यू जस्ट फ्लो इन द इमोशंस. आई एम नेवर प्राउड ऑफ दैट, आई एम नेवर प्राउड ऑफ दैट. और उसके बाद में मुझे रिग्रेट भी होगा. तो इफ़ यू अंडरस्टैंड इमोशनल इंटेलिजेंस, देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हेन टू मैनेज एंड हाउ टू मैनेज. एंड यू डोंट गेट सक्सीड 100% टाइम ना, कभी कभी फेलियर भी हो जाता है. सो लेकिन जो लोग हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के होते हैं, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? जैसे आई जनरली कंसिडर माई सेल्फ एज एन हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब नॉट लाइक वेरी हाई, बट मुझे लगता है कि आई एम एट अ लेवल वेर आई मैनेज माई इमोशंस वेरी वेल. आई डोंट शो कि हाउ आई फील वेरी ईजिली, मतलब मैं उसको मैनेज कर देती हूँ. तो लेकिन आई एम नॉट परफेक्ट इन टू दैट, डेफिनेटली आई एम नॉट परफेक्ट इन टू दैट. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो विल जस्ट सी कि हाउ इम्परफेक्टली आई मैनेज माई इमोशंस, बट स्टिल आई ट्राई कि मेरा जो इमोशन जहाँ पे फिट होना चाहिए वो वहीं पे फिट होना चाहिए, और बाकी ऑफिशियल फ्रंट पे हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए. सो दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर्स ऑल्सो. पब्लिक सर्वेंट को जनरली हमेशा, जैसे आप टॉलरेंस, आपके पास कोई एक बहुत छोटे से काम के लिए 4 बार आएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो. दूसरों के लिए कंपैशन, दूसरों के लिए एम्पैथी दिखाना, डेडिकेशन दिखाना, दूसरों के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना, ये सारी इमोशनल इंटेलिजेंस के ही कंपोनेंट्स हैं जिनको शो करना होता है. सो आज मतलब अगर हम बात करेंगे ना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करता है. सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है? इट इज़ लाइक कि रिकॉग्नाइजेशन, अवेयर, यू आर वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड. तो सेल्फ के लिए, अदर्स के लिए भी यू हैव एम्पैथी कि यार बोलते ना कि दूसरों के शू में खुद को पुट करके देखना कि आपको कैसा, अगर आप उसकी जगह होते तो आपको कैसा लगता, राइट. एंड देन रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना, ट्रस्ट वर्दीनेस दिखाना, अडेप्टेबिलिटी दिखाना, इनिशिएटिव दिखाना. अदर्स के मामले में क्या हो जाएगा कि आप किससे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कि उनसे बातचीत करना, उनको बोलते हैं ना ठंड रख, थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा गहराई से सोच. तो इस तरीके से बिल्डिंग बॉन्ड, चेंजिंग कैटलिस्ट, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें. इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस के अंदर अभी हम 1 by 1 देखेंगे. इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है. तो देखो, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो, रिकॉग्नाइज़ करो कि मुझे कैसा लग रहा है. अगर आप एक बार रियलाइज़ करो, रिकॉग्नाइज़ करो, उसे एक्नॉलेज करो, देन यू बिकम फ्री फ्रॉम द प्रिजन ऑफ योर ओन फीलिंग्स. कि मतलब यू जस्ट एक्सेप्ट इट, यू नो. जैसे मैं यहाँ पे, दिस इज़ टोटली अनरेलेवेंट, बट मैं आपको एक एक्सेप्टेंस का एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे. जैसे बहुत सारे लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, राइट. बट वंस दोज पीपल जिनका वो बॉडी शेमिंग करते हैं, चाहे वो बहुत उनका वेट बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत कम है, उनका स्किन का कलर डिफरेंट है, उनके कोई भी XYZ है. पहली तो बात है, बॉडी शेमिंग इटसेल्फ इज़ एवरीबडी इज़ यूनिक. लेकिन जिस दिन जिसका बॉडी शेमिंग वो कर रहे हो, उस XYZ पर्सन ने खुद को एक्सेप्ट कर लिया ना कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, मेरा 80 किलो वजन है, मेरा 40 किलो वजन है, मेरा डार्क कलर है, मेरा फेयर कलर है, मेरे बाल सफ़ेद है, मेरे बाल काले हैं. वंस यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, फिर दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, आपको उस चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे जब आप अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज कर देते हो,
तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इट ऑल्सो अलाउ दी मेंटल क्लैरिटी ऑल्सो, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी आती है आपकी लीडरशिप के अंदर, ताकि आप ऐसे सडनली अरे पता नहीं अरे उसने मेरे मैसेज को रिप्लाई कैसे नहीं करा, और सडनली यू आर एंग्री एंड यू शो योर एंगर इन द ऑफिस। नो, दीज डिस्ट्रप्टिव इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी, अडेप्टेबिलिटी, अचीवमेंट, ओरिएंटेशन, इनिशिएटिव, ऑप्टिमिज्म, ये सारी चीज़ें ये इन्वॉल्व करता है। सोशल अवेयरनेस में क्या है कि एज ए लीडर यू हैव टू मॉनिटर अदर्स ऑल्सो। हो सकता है किसी के घर में बहुत दिक्कत चल रही हो एंड यू आर आस्किंग हिम टू डू समथिंग टोटली ऑपोजिट, तो ऐसे के अंदर यू हैव टू शो एम्पैथी ऑल्सो। जैसे आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हो, कंट्रोल करते हो, सिमिलरली एज ए लीडर यू ऑल्सो नीड टू मॉनिटर एंड यू नीड टू एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंजिंग। एक लीडर को पता होना चाहिए कि कब उसको अपने स्टाफ को, कब उसको अपने पीपल को पुश करना है, कब उसको अपने ग्रुप को बचाना है, कब पुल बैक करना है, कब उनको इनकरेज करना है, कब उनको थोड़ा सा डांटना है, कब उनको प्यार से पुचकारना है। ठीक है, तो इसमें 3 सोशल कॉम्पिटेंसीज होती हैं, एम्पैथी, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस एंड सर्विस ओरिएंटेशन। फिर आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आता है कि आप अपना अपने आपके साथ जो लोग काम करते हैं इनके साथ आप किस तरह का रैपो बनाते हो, आपकी नर्चरिंग कैपेसिटी दूसरों के साथ किस तरह की है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर यू कल्टिवेट ए वेब ऑफ रिलेशनशिप्स, आप कॉमन ग्राउंड फाइंड करते हो, आप उनसे बातचीत करते हो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, उनका मोटिवेशन क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप जानते हो तो आपको उनको मोटिवेट करने में, उनको समझने में, उनकी सिचुएशन समझने में, उनको लीड करने में ज़्यादा ईजी रहता है। तो इसके अंदर आता है डेवलपिंग अदर्स, इंस्पिरेशनल लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना कि 2 लोग टीम मेंबर हैं, दोनों का ईगो क्लैश हो रहा है, देन यू सिट विद दैट, यू रिजॉल्व इट, यू टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, चेंज कैटलिस्ट इन बिल्डिंग बॉन्ड्स। तो EI इमोशनल इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कैसे काम आएगा, आप इसमें 100 एग्जांपल पुट कर सकते हो जिससे आपको लगे। देखो, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, आप समय पे आओ, आपके साथ समय पे आएंगे, आप कभी करप्शन मत करो, आपके साथ करप्शन नहीं करेंगे। आप जो आपके ऑफिस के अंदर अगर बड़े बुजुर्ग या जो भी नीडी आता है उनके लिए अगर आप सिंपैथी एंड एम्पैथी दिखाते हो तो आपका जो स्टाफ है वो भी उनके लिए सिंपैथी एंड एम्पैथी दिखाएगा। मॉब मैनेजमेंट की किस तरीके से अगर सडनली बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है किस तरीके से उसको मैनेज करना, खुद को एंशियस नहीं होने देना, काम एंड कंपोज्ड एंड ब्रेव रखना। I remember one incident which happened. I exactly don't remember where it happened, but this is a true story कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम था, मतलब दिस इज़ अ रियल इंसिडेंट कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम था और स्टूडेंट्स बहुत ही उग्र हो रखे थे। तो वहाँ से एक DM का गाड़ी जा रहा था एंड देन कलेक्टर सर ही केम आउट एंड ही टॉक्ड अबाउट स्टूडेंट्स ना बहुत एग्रेसिव थे और उनके पास ना प्रोटेक्शन भी नहीं था उस वक्त पे, कि उनके पास पुलिस नहीं थी। तो जब तक पुलिस आती और वो भीड़ तब इतनी एकदम उग्र होकर रखी थी ना कि अभी वो प्रोटेक्शन है नहीं, पुलिस वाले कोई है नहीं, इट्स लाइक कि कोई मारपीट ना कर दे भीड़ वहाँ पे। लेकिन उन DM सर ने इतना इंटेलिजेंटली उस सिचुएशन को हैंडल करा, उन लोगों से बात करी, उनको समझा, उनको समझाया। जब तक पुलिस आई तब तक सिचुएशन पूरी अच्छी तरीके से काम हो चुकी थी, पता भी नहीं चल रहा था कि यहाँ पे एक बार ये लोग जोर से चिल्ला रहे थे, मतलब इतनी भीड़ भाड़ और इतनी तेज हरकतें हो रही थी कि कहीं मारा पीटी वाली सिचुएशन ना हो जाए, ऐसे सिचुएशन हो रही थी। बट ही हैंडल्ड इट सो वेल। तो ये क्या करा उन्होंने उनको समझा, उन्होंने इंस्टेंटली रेदर देन डरना कि अरे मेरे को ना कुछ कर दे, मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है, मैं इनसे अकेले से बात नहीं करूँगा, मैं इनको ऑफिस में बुला के बात करूँगा। इंस्टेंटली ही वेंट देयर, ही टॉक्ड विद द स्टूडेंट्स, ही रिजॉल्व, मतलब ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली इंस्टेंटली रिजोल्यूशन नहीं होगा, बट समटाइम्स टॉकिंग टू द पीपल, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ओन प्रॉब्लम बहुत हेल्प करता है। देन नचिंग टू प्रमोट सर्टन बिहेवियर्स, जैसे कि ओपन डिफेक्शन के लिए है, चैलेंजेस एंड रिवर्स सीमेंटेड बिलीफ, जैसे कि चाइल्ड मैरिज के लिए बहुत सारे लोग जैसे कि स्किट्स करते हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर जाके स्पीच देना, स्कूल के अंदर जाके बच्चों को मोटिवेट करना, डिसिप्लिनरी एक्शंस के अंदर इंटरोगेशन करना, स्टेक होल्डर्स जो डिफरेंट डिस्टर्ब्ड एरिया या यूनियंस में है उनके साथ मिलजुल के बैठ के बात करना, आइडेंटिफाइंग एंड क्रबिंग द प्रेवलेंस ऑफ मॉरल हजार्ड्स, जैसे कि कोई अगर अनएथिकल वे तरीके से अगर कोई पैसे कमा रहा है, अगर अनएथिकल तरीके से अगर कुछ काम कर रहा है, जैसे इवन ऑफिस का सामान भी इधर उधर कर रहा है तो उसको भी ठीक से हैंडल करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, रेदर देन जस्ट ऑफिस में बुला के डांट दिया। नो,
एटलीस्ट गिव द अदर पर्सन अ चांस। अच्छा, बार बार अगर मिस्टेक हो रही है तो वो एक अलग सिचुएशन है, बट एटलीस्ट 1-2 टाइम यू शुड लिसन टू द अदर पर्सन ऑल्सो कि उसका साइड क्या है। ठीक है, हमको पहले से प्री जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बार ऑन मॉडल है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर बार ऑन मॉडल्स। इतना मतलब मुझे नहीं लगता है कि कभी भी लिखने की ज़रूरत पड़ती है क्या, बट आप एक बार इसमें से कीवर्ड्स देख सकते हो। ये एक्चुअली कीवर्ड्स के लिए रखा है कि आपको ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, इम्पल्स कंट्रोल, स्ट्रेस टॉलरेंस, ये सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट की आना चाहिए। अगर समराइज करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हुआ कि मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ, आई एम एक्नॉलेजिंग कि आई एम एंग्री, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम डिस्टर्ब्ड, आई एम आइडेंटिफाइंग, एंड देन आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और मेरा जो बिहेवियर है उसको मैं कंट्रोल करूँ कि जो जहाँ जिस लिमिट में रहना चाहिए उसी लिमिट में है। ये मेरे प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट पे नहीं आ रहा। जैसे प्रोफेशनली बहुत बार बहुत काम होता है, बहुत हैक्टिक होता है, आपको टाइम नहीं मिलता, यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड, एंड देन यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड ऑन योर फैमिली कि आप उन पे चिल्ला देते हो, ऑफिस की भड़ास होती है, घर वालों पे निकाल देते हो। दैट इज़ नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। देन अंडरस्टैंड कि ये मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है ये मेरी ऑफिस की वजह से आ रही है, माई फैमिली पीपल हैज़ नथिंग टू डू विद इट। सो दोज हु हैव हाई डिग्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, वो अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, जब यू नो लाइक दे मैनेज इट वेरी वेल। सो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को भी हमेशा ये इस चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाती है। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सिखाया नहीं जा सकता, हालांकि with the situations and with the circumstances you automatically learn a little bit about the emotional intelligence. So ये ना डेनियल गोलमैन की एक बुक भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि कौन सी चीज़ क्या होती है। जैसे सेल्फ अवेयरनेस है, तो सेल्फ अवेयरनेस है कि अपने मूड को समझना, इमोशंस को समझना। जैसे कभी कभी PMS के टाइम पे यू अंडरस्टैंड कि अच्छा नहीं, आज ये कुछ और ही गड़बड़ चल रही है। जैसे आपको सुबह सुबह किसी ने उठा दिया, बहुत गुस्सा आ गया, आप वो दिन भर गुस्सा रहोगे। देन यू आइडेंटिफाई कि नहीं, आज सुबह सुबह किसी ने इस तरीके से उठा दिया था इसलिए गुस्सा है, किसी ने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करा इसलिए मुझे इस चीज़ पर गुस्सा है। सेल्फ रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एंड आई नीड टू रेगुलेट इट। मोटिवेटिंग, पैशन टू वर्क फॉर रीजन दैट इट गोज बियॉन्ड द मनी एंड स्टेटस ऑल्सो। एम्पैथी रखना, सोशल स्किल्स रखना, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की जो डेनियल गोलमैन ने दिए थे। इटसेल्फ दिस स्लाइड इटसेल्फ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको फ़ोन में रख लो, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन टुडे। आई होप कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आया होगा कि क्या होता है एंड किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। सो दिस वाज इट। अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। जय हिंद।